हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बजटिंग में ज़ीरो बेस बजटिंग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में ये आपका जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। साथ ही साथ जो आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें भी देखने को मिलता है ये। अगर हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कि बजट कितने टाइप्स के होते हैं, किन किन कैटेगरीज में उनको क्लासीफाई किया गया है, तो उस पर वीडियो बन चुका है। उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज़ीरो बेस बजटिंग, इसकी मीनिंग, हिस्ट्री, साथ ही साथ इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं। ज़ीरो बेस बजटिंग वॉज फर्स्ट इवॉल्व इन यूएसए इन 1970 बाय पीटर पायर, अ फॉर्मर अकाउंटिंग मैनेजर विद टेक्सा इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए बच्चा, जो टेक्सा इंस्ट्रूमेंट के पहले अकाउंटिंग मैनेजर रह चुके थे, उन्होंने इसको सबसे पहले इवॉल्व किया था 1970 में। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछ लेता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ पे सबसे पहले इवॉल्व हुआ था आपका ज़ीरो बेस बजटिंग, तो ये हुआ था यूएसए में। ध्यान रखिएगा 1970 में किसने किया था? पीटर पायर ने। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम इसकी मीनिंग को डिस्कस करते हैं, क्या होती है ज़ीरो बेस बजटिंग। अपने नाम से ही खुद को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ये जो बजटिंग सिस्टम है, किस तरह से टेक्निक काम करती है। सो ज़ीरो बेस बजटिंग इज़ एन अप्रोच टू मेक द बजट फ्रॉम द स्क्रैच दैट इज़ ज़ीरो बेस। ठीक है बच्चा, फ्रॉम द स्क्रैच, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा यूज़ हुआ है, वर्ड हुए हैं, इसका मतलब है कि शुरू से बजट को बनाना। शुरू से दैट मीन्स कि आपके पास कुछ भी नहीं आपको पता है कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च होना है। ठीक है, वहाँ पे आप एक ज़ीरो पॉइंट लेकर चलते हैं और डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर कितना खर्च आना है, फिर एक्सपेंसेस को उस तरीके से हम एलोकेट करते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि जो हमारी ट्रेडिशनल बजटिंग होती थी, उसमें क्या होता था कि आप लास्ट प्रीवियस ईयर में जितनी भी कॉस्ट जहाँ पर खर्च हुई हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को कंसीडर कर लेते थे अपने करेंट ईयर में, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो लास्ट हिस्ट्री है, लास्ट ईयर की जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको बेस नहीं माना जाएगा। यहाँ पर शुरू से शुरू किया जाएगा। हर साल जो बजट बनेगा वो ज़ीरो से शुरू किया जाएगा। ठीक है, मीन्स उन्हें कुछ नहीं पता कहाँ पर कितना खर्च आएगा। वो खुद डिटरमिन करेंगे कि इस अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में कॉस्ट खर्च की जाएगी, पैसे खर्च होंगे, कॉस्ट आएगी तो 1 लाख आएगी या 50,000 आएगी, वो इस तरह से मानकर चलेंगे। ठीक है, तो वो ज़ीरो से यहाँ पर शुरू करते हैं। इस ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में यही चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके बच्चे, मीन्स ये हिस्ट्री पे बेस्ड नहीं होगी, लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस पे बेस्ड नहीं होता है ये बजट सिस्टम। ये तुरंत नए तरीके से बनाया जाता है, ज़ीरो को बेस मान के। ठीक है, शुरू से शुरू किया जाता है हर साल ये बजट। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, और आप इसकी मीनिंग, ज़ीरो बेस बजटिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में ZBB भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इज़ अ बजटिंग मेथड दैट एलोकेट्स फंडिंग बेस्ड ऑन प्रोग्राम इफ़िशिएंसी एंड नेसेसिटी रादर देन बजट हिस्ट्री। यहाँ पर जो भी आपकी बजट, ये जो बजटिंग मेथड टेक्निक है आपका, ज़ीरो बेस बजटिंग मेथड या टेक्निक आप इसको बोल सकते हैं, एक अप्रोच बोल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप का है। तो यहाँ पर जो भी फंडिंग होती है, जो भी प्रोग्राम होने वाला है, मीन्स जो भी, मान लीजिए अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर कितना आपके पास फ़ंड है, कहाँ पर कितना खर्चा होने वाला है, तो आप उस फंडिंग को अपने प्रोग्राम के हिसाब से उसको मैनेज करते हैं, एक्सपेंसेस को एलोकेट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर कितना खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो अपनी इफ़िशिएंसी के अकॉर्डिंग, अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर इतना खर्चा किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री को ध्यान में नहीं रखा जाता। ये ध्यान रखिएगा, जो लास्ट ईयर का जो भी परफॉर्मेंस रहा, जितनी भी खर्चे किए गए, उनको ध्यान में नहीं रखा जाता। ठीक है, उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। बस ज़ीरो को बेस मान के वहाँ से चीज़ों को शुरू किया जाता है और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डिसाइड किया जाता है, मीन्स उस बजट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब इसकी हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, देखिएगा, गोल ओरिएंटेड ऑपरेशंस, हाँ बिल्कुल, इनका गोल होता है, गोल ओरिएंटेड ऑपरेशंस होता है। सपोज जैसे मान लीजिए आपको इस पेन की प्रोडक्शन करनी है, उस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पेन का प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन में यहाँ पर इस पेन के प्रोडक्शन में 1 लाख रुपए खर्च होंगे, तो वो ज़ीरो से शुरू करेंगे कि हाँ 1 लाख इस साल आना है पेन के प्रोडक्शन पे। भले ही लास्ट ईयर 2 लाख आया हो, लेकिन वो ज़ीरो से शुरू करेंगे और आज के टाइम में वो क्या करेंगे कि 1 लाख मानकर चलेंगे।
ठीक है, ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो बेस्ड बजटिंग है तो वो 1 लाख डिसाइड करेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। तो यहाँ पे गोल ओरिएंटेड ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी की यहाँ की बात करें तो इम्प्रूव होती है, वो चीज़ों को देख पाते हैं, जान पाते हैं। ठीक है, कंपेयर तो नहीं करेंगे वो लास्ट ईयर के थ्रू, ठीक, लेकिन वो कुछ ऐसा होता है उनका माइंडसेट कि हाँ, हम इस क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो इतना खर्चा आना है, इस तरीके से लेबर वर्क करेंगे, तो अकाउंटेबिलिटी आती है। ठीक है, देन ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, चीज़ें पहले से बेहतर हो जाती हैं क्योंकि वो कॉस्ट को डिटरमिन कर पाते हैं पहले से बेहतर तरीके से, ज़ीरो से शुरू करते हैं और चीज़ों को देख पाते हैं। फिर है क्विकर रीफोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि एक अनुमान लगाना और दोबारा से अनुमान लगाना, यहाँ पर तो जो होता है वो थोड़ा आसान होता है क्योंकि अगर वो बार बार ज़ीरो बेस्ड बजटिंग को यूज़ करके काम कर रहे हैं तो चीज़ों को रीफोरकास्टिंग करना आसान होता है। उनका कहाँ पर कितना खर्च होगा उसको जान पाना पहले आसान हो जाता है। फिर है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की बात करें तो लोग जो भी उनके स्टाफ हैं, जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, कोलैबोरेट कर पाते हैं चीज़ों को एक साथ, चाहे उनके एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ हैं, ठीक है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो उनके आइडियाज़ हैं उनके साथ, उन आइडियाज़ के साथ कोलैबोरेट कर पाते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में, क्योंकि हर एक किसी के जो आइडियाज़ हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो उनको ध्यान में रखा जाता है। बेटर रिसोर्स एलोकेशन की बात करें तो हाँ, यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज होता है उनको अच्छे तरीके से एलोकेट किया जाता है कि हाँ, यहाँ पर इस तरीके से इतना खर्च आएगा तो हमें इस फंड को यहाँ पर इतना खर्च करना है। ज़ीरो से शुरू करते हैं तो वो आसानी से इन चीज़ों को कर पाते हैं। फिर है इंक्रीज्ड मोटिवेशन, जैसे मान लीजिए उन्होंने ज़ीरो बेस्ड बजटिंग शुरू की, 1 लाख रुपए इन्होंने इस पेन के प्रोडक्शन पे खर्च करने का सोच रखा है। अगर वो कर देते हैं, उनका काम बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से ये वर्क होता है कंप्लीट उसी 1 लाख रुपए में, तो यहाँ पर जो उनका मोटिवेशन होता है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, देन इन्हांस्ड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स, जो भी उनकी कम्युनिकेशन स्किल होती है, कोऑर्डिनेशन स्किल्स होती हैं, चाहे स्टाफ के बीच में हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट से उनके बीच में हो, ठीक है, लोअर टू हायर जो उनके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, उनमें जो भी होती हैं चीज़ें कम्युनिकेशन की, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में उनके आइडियाज़ को भी यहाँ ध्यान में रखा जाता है, सबके साथ कोलैबोरेट करके ही यहाँ पर काम किया जाता है, इस बजटिंग टेक्निक को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। अभी हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग देख लेते हैं। लिमिटेड विजिबिलिटी, हाँ देखिए अब यहाँ पे लिमिटेड विजिबिलिटी होती है क्योंकि वो चीज़ों को अगर लास्ट ईयर में जितना पैसा खर्च हुआ उसके अकॉर्डिंग करंट ईयर में भी काम करते तो उनके पास उनके सामने एक पूरा ओवरव्यू होता कि हाँ, इस चीज़ पर इतना खर्च किया गया, इस तरीके से किया गया, ठीक है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा इजी हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड विजिबिलिटी। अब ये 1 लाख रुपए खर्च करने थे पेन के प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे लिमिट लगा दी ना उन्होंने कि 1 लाख रुपए ही खर्च करने। अब इसकी क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ सकता है ना, या फिर इसकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं चेंज हो सकती हैं, इसकी क्वांटिटी कम हो सकती है या क्वालिटी कम हो सकती है, ठीक है, वो उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सो लिमिटेड विजिबिलिटी हो गई। मेज़रमेंट डिफ़िकल्टी, अब यहाँ पर मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है चीज़ों को कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख रुपए में ही ये पेन सारे प्रोडक्शन जैसे डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग आपको सप्लाई करनी है, तो प्रोडक्शन भी तो करना होगा ना पेन का। अब 1 लाख रुपए आपने सिर्फ इसके प्रोडक्शन के लिए रखा है, हो सकता है बाहर डिमांड ज़्यादा है, आप सप्लाई ज़्यादा करने वाले हैं, तो प्रोडक्शन पे कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी मेज़र करना मुश्किल होता है। देन शॉर्ट टर्म फोकस, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को डिटरमिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, डिसाइड करना कि हाँ लॉन्ग टर्म में कैसा होगा। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छी है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कम आपको कॉस्ट खर्च करनी है, कम पैसे लगाने हैं, कम डिमांड है, तो वहाँ पर तो ये चल जाता है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रेस की बात करें तो हाँ, यहाँ पर एक अनिश्चितता बनी होती है, कि स्ट्रेस बना होता है कि हाँ, जो अमाउंट या जो भी कॉस्ट हमने डिसाइड की है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग को फॉलो करते हुए, 1 लाख रुपए इसके लिए हमने डिसाइड किया पेन के प्रोडक्शन के लिए, तो इसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उतना प्रोडक्शन, है ना, तो एक अनिश्चितता बनी हुई है, एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। इग्नोर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, देखिए कुछ इस पैमाने डिसाइड होते हैं ना अर्थव्यवस्थाओं में, कुछ ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं, कुछ ऐसी इकोनॉमिक जो भी हमारी इकोनॉमीज़ है उसके लिए कुछ पैमाने डिसाइड होते हैं पहले से, कि आप इस टाइप का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इस लेवल पे आप जा कर के इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं और इतना ही आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। उन चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है, ज़्यादा या कम हो सकती हैं तो इग्नोर किया जाता है,
ठीक है। अननेसेसरी इन्फ्लेशन की बात करें तो हाँ, यहाँ पर अनावश्यक जो कहते हैं ना कि रेट बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, उस तरीके से यहाँ पर थोड़ा-सा इस चीज़ को भी बढ़ावा मिल जाता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस स्पेंडिंग, यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना कि प्रोडक्ट के जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसको थोड़े कम किए जा सकते हैं। जब ऐसे मौके आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस्ड हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अच्छे हम जो प्रोडक्ट था हमारा उसकी क्वालिटी बहुत हम अच्छी बना रहे थे, लेकिन अगर हमारे पास ये मौका आता है कि हम थोड़ा प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम कर दें, पैसे कम खर्च करें, तब भी तो हमारा प्रोडक्ट बनकर रेडी हो सकता है। तो जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो जो भी आपने कॉस्ट डिसाइड की थी ना, तो वहाँ पर ये इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथ से चली जाएगी। तो जो आपने डिसाइड किया था फिर आप उतने में ही काम करेंगे, ठीक है। तो आप बचा नहीं पाएंगे, अपने पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिस्ड हो जाती हैं। टाइम कंज्यूमिंग, हाँ टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि आप चीज़ों को शुरू से शुरू कर रहे होते हैं। कहते हैं ना कि जब आप कुछ भी शुरू से, जैसे मान लीजिए आपने एक बिज़नेस इस्टेब्लिश किया, बिज़नेस चल रहा था, उसी बिज़नेस को लेकर के चलते, या मान लीजिए करंट ईयर का जो भी आपका इवैल्यूएशन है, चीज़ों को मैनेज करने का तरीका है, तो आप अगर अपने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस ईयर भी मैनेज करते तो आपको थोड़ा इजी होता। लेकिन जब आप इस ईयर में फिर से चीज़ों को शुरू से शुरू करते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, ज़्यादा टाइम भी लगेगा चीज़ों को समझने में, चीज़ों को मैनेज करने में। अब आप अपने हर डिपार्टमेंट, हर स्टाफ से, जो भी आपके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं या इस तरह के जो हाईली क्वालिफाइड हैं, उनसे आप आइडियाज़ लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो टाइम तो कंज्यूम होगा, ठीक है। फिर है अनरियलिस्टिक टारगेट। अब यहाँ पर अनरियलिस्टिक टारगेट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख रुपए आपने पेन के प्रोडक्शन के लिए डिसाइड किया तो 1 लाख रुपए में ही काम हो जाएगा। तो अनरियलिस्टिक बात हो गई ना। 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 लाख से कम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जो आपने डिसाइड किया वही होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि ये रियल कब होता है, जब आपने 1 लाख रुपए में उतनी क्वांटिटी के, उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट पहले भी बना चुके होते हैं ना, तो आप उसकी बेसिस पे आप बोलते कि हाँ ये रियलिस्टिक है। लेकिन यहाँ पे तो आपने एक चीज़ों को अज्यूम किया ना कि 1 लाख रुपए हमें पेन के प्रोडक्शन पे खर्च करने, ठीक है। तो ये हो गया ज़ीरो से जब आप शुरू करेंगे थोड़ा सा अनरियलिस्टिक होती हैं चीज़ें, टारगेट आप दे देते हैं खुद को। फिर है पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि चीज़ें डिसाइड तो है नहीं पहले से, किसी को पहले से कुछ भी नहीं पता। तो अगर आप कुछ भी डिसाइड करते हैं तो जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं वो ऐसा बोल सकते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकता है। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ज़ीरो बेस्ड बजटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।